भी अभी ख़त्म हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन है 17 अगस्त का और दिन है सोमवार। तो आज है नाग पंचमी। तो आप सभी लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पतिदेव जी जा रहे हैं पूजा करने के लिए, सुबह सुबह से नहा लिए हैं। तो हमारे यहाँ मतलब घर के जेंट्स जाते हैं बाहर पूजा के लिए, दूध चढ़ाने के लिए। और मैं यहाँ पर घर में तैयारी लगा रही हूँ अपनी, नहाऊंगी और फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी आज त्यौहार है तो मैं आज साड़ी पहन लूँगी और बस ग्रीन ग्रीन चूड़ियों का सेट लगा रही हूँ यहाँ पास। पर फिर ऐसा होता है कि मेरे को और भी कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट काम ऐसे आ जाते हैं कि मैं उसमें मतलब लग जाना पड़ता है मेरे को। तो फिर मेरे को लेट हो गया था बहुत। तो फिर मैं बस साड़ी अपनी निकाल के रखी थी, चूड़ी भी सेट करके रखी थी कि आऊँगी तो फिर फटाफट से साड़ी पहन लूँगी और फिर मतलब अच्छे से श्रृंगार करके फिर आज की मैं पूजा करूँगी, क्योंकि आज त्यौहार है तो अच्छे से रेडी हो जाओ तो अच्छा लगता है। पर फिर मेरे को बहुत लेट हो गया था तो मैं बोली अब मैं सूट ही पहन लेती हूँ। तो सूट भी मैं ग्रीन ही निकाल ली थी, क्योंकि अभी सावन चल रहा है और देखिए पतिदेव जी भी आ गए हैं अब तक तो पूजा करके। और ये साड़ी रही जो, तो मैं अब रख देती हूँ। अब मैं किसी और ही फंक्शन में इसको पहनूंगी, मतलब और भी अभी बहुत सारे त्यौहार आने हैं तो फिर मैं किसी और त्यौहार में पहन लूँगी। अभी तो त्यौहार ही बहुत सारे आने हैं अभी। तो बस अब चलते हैं फ्रेंड्स पूजा के लिए। तो पतिदेव जी तो पूजा करके आ गए हैं और अब मैं कर लूँगी घर की पूजा अच्छे तरीके से। तो बस अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी रेडी हो रही थी। तो अभी जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि आज है नाग पंचमी। तो आज हमारे यहाँ ना वो नहीं करते, क्या कहते हैं, तवा नहीं चढ़ता है और चावल नहीं बनता है। तो आज बिल्कुल सिंपल सा ही खाना बनेगा। तो तवा नहीं चढ़ता तो सिंपल सा क्या, तो पूड़ी बनानी होगी। और अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ फूल के लिए। और ये देखिए बारिश तो आज सुबह से ही बिल्कुल होती जा रही है, बिल्कुल एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी आज बारिश। और आज क्या 2-3 दिन से लगातार ही बारिश होती रह गई है। तो बस मैं यहाँ पर फूल तोड़ ले रही हूँ फटाफट से, क्योंकि ये पानी भी गिर रहा था तो पूरा पानी सर पे आ रहा था। और वैसे भी फूल तोड़ने में भी फूल पत्तों में भी पानी रहता है ना, तो वो भी जब तोड़ते हैं तो वो भी पूरा पानी सर में ही आता है। तो यही लग रहा था कि सर्दी भी ना हो जाए, पर मेन त्यौहार है तो ये अच्छा भी नहीं लगता कि बिना फूल के पूजा कर लो, जब फूल घर में लगे ही हैं। तो बस मैं फूल तोड़ ली हूँ और यहाँ अब रख ले रही हूँ मैं दूध। तो अब चलते हैं। तो पहले आंगन साइड की जो मंदिर है हमारी शिव जी की, यहाँ की पूजा कर लूँगी मैं पहले। तो यहाँ पास से पहले मैं शिव जी की पूजा करूँगी, तुलसी मैया की पूजा कर लूँगी। तो शिव जी को मैं जल चढ़ा दी हूँ, चंदन लगा दी हूँ और अब मैं यहाँ पर से ले ली हूँ चावल। तो मैं रोज़ ही शिव जी के ऊपर
मतलब चावल चढ़ाती हूँ 11 चावल गिन के, जो 11 चावल हैं तो मतलब टूटे नहीं होने चाहिए। तो यही सब देख रही थी मैं, तो टूटे टूटे चावल मैं अलग कर रही थी और 11 चावल जो पूरी तरह से मतलब सही हों, टूटे ना हो यहाँ वहाँ से, तो बस उनको लेके मैं धुल के फिर शिव जी के ऊपर चढ़ाती हूँ मंत्र बोलते हुए। तो इससे कहते हैं कि हमारे संकट कटते हैं चावल चढ़ाने से, और शिव जी को जल चढ़ाने से, पूजा करने से तो अम, हमारे सभी तरह के संकट कटते हैं। और चावल चढ़ाने का भी अलग ही महत्व होता है। तो ये देखिए हमारे शिव जी की पूजा हो गई है, तो आज कुछ अलग ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आज त्योहार भी है, नाग पंचमी का दिन है। और फिर शिव जी की पूजा बहुत अच्छे तरीके से मैं कर ली थी। हाँ, बेलपत्र ज़रूर नहीं मिला था, बेलपत्र भी मिल जाते तो और अच्छा लगता। और फिर मैं आ गई थी यहाँ अंदर अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करने के लिए। तो ये देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरीके से सजा दी हूँ फूलों से, और पूरा मंदिर फूलों से सज जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए आज किचन में कौन लगे हुए हैं मेरी हेल्प सहायता करने के लिए। तो आज पतिदेव जी का था भरता खाना, तो खाने का, तो भरता तो पतिदेव जी से ही बहुत अच्छा बनाते आता है। तो वो खुद से ही बोल रहे थे कि जब तक तुम पूजा कर रही तब तक मैं आलू उबाल लेता हूँ और बैंगन, तो फिर मैं ही भरता बना दूँगा। तो मैं भी बोली थी कि मेरे को भी थोड़ी सी सहायता हो ही जाएगी। वैसे भी आज कुछ ज़्यादा तो खाना बनाना ही नहीं था, तो क्योंकि आज तवा नहीं चढ़ना है तो मेरे को आज पूड़ी बनाना था। तो पूड़ी के साथ तो रोटी अच्छी लगती, पर पतिदेव जी का मन था भरता का, तो फिर भरता वो बना दिए थे। और मैं यहाँ चाय चढ़ा ली थी क्योंकि सुबह से हम लोग चाय भी नहीं पिए थे, क्योंकि आज है नाग पंचमी। तो जब तक नाग देवता को दूध नहीं चढ़ाया जाता है तब तक चाय नहीं बनती है। तो जो भी दूध था तो वो पहले निकाल के सुबह सुबह ही पतिदेव जी नहा लिए थे, तो चढ़ाए आए थे नाग देवता को और पूजा कर लिए थे। तो बस फिर ये रहा कि मैं भी घर की पूजा कर लूँ, तो फिर उसके बाद चाय चढ़ाएंगे नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। और यहाँ देखिए पतिदेव जी जो भरता की तैयारी लगाए थे ना, तो उसमें जितने भी बर्तन वो गंदे किए थे तो वो सब मैं बस यहाँ धुलने में लगी हुई हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बर्तन वो गंदे कर दिए थे। तो कोई एक बर्तन में निकाले, एक बर्तन में चढ़ाए, एक बर्तन में फिर छील-छील के रखते गए जो भी छिलके थे। तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन वो हो गए थे, तो मैं फटाफट से मैं सोची सबसे पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन फैले रहते हैं तो फिर और दूसरा काम करने की भी इच्छा नहीं होती। तो भरता बन के तैयार हो गया, चाय भी हम लोग की हो गई है, और बस अब मैं यहाँ बस पूरी फटाफट से निकाल ले रही हूँ। और चावल भी नहीं बने हैं आज, तो बस आज का भोजन रहेगा भरता और पूड़ी का। तो भरता बहुत ही अच्छा बना था, पतिदेव जी से भरता बहुत अच्छा बनाते भी बनता है। और वैसे तो मैं भी बना लेती हूँ, पर वो स्वाद नहीं आ पाता जिस तरह से वो बनाते हैं। तो बस अब यहाँ बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं, तो सबसे पहले दे दूँगी मैं पतिदेव जी को खाना, और फिर बच्चों का भी आने का समय हो जाएगा। अब बच्चों का आने में तो भी बहुत टाइम है, तो उन लोगों को टिफ़िन भी आज, क्योंकि सुबह-सुबह से कुछ खाना नहीं बनता है, तो टिफ़िन भी मैं नहीं दे पाई थी, तो पैसे दे दी थी कि उन लोग स्कूल में ही लेके कुछ खा लेंगी। और ये रही फ्रेंड्स आज की थाली। तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में।